चलिए, पिछले दिन हम लोग देख रहे थे, संधि का प्रकरण चल रहा था हमारा, और आज हम यूजीसी परीक्षा के मद्देनज़र हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पहले स्त्री प्रत्यय को देखा जाए, फिर जो बाकी संधि प्रकरण में जो शेष विसर्ग संधि है उसको देखेंगे। तो आप लोग देख के आए हैं स्त्री प्रत्यय? नहीं, बिना देखे तो भाई काम नहीं चलेगा ना। तो स्त्री प्रत्यय का आज हम सामान्य अध्ययन करेंगे। आज का जो अध्ययन होगा वो विशेष रूप से केवल सामान्य तौर पर स्त्री प्रत्यय कहाँ कहाँ लगते हैं और किन किन अवस्थाओं में लगते हैं, हम बस ये देखेंगे और उस सूत्र को देखेंगे और उसका उदाहरण क्या है ये देखेंगे। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आप पुस्तक खोलेंगे तो देखेंगे लिखा है स्त्रियाम। क्या लिखा है? इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 413। स्त्रियाम कहता है कि ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। सूत्र कितने प्रकार के बताए गए हैं? कौन कौन से? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षट्विधम सूत्रमुच्यते। यानी कि उन 6 सूत्रों में से एक ऐसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार बता रहे हैं कि अधिकारो यम समर्थानाम इति यावत्। यह इसका अधिकार समर्थानाम प्रथमाद् वा, एक सूत्र है आगे आएगा, समर्थानाम प्रथमाद् वा, ये सूत्र है। इस सूत्र का क्रमांक क्या है? 4182। 4182। अब यहां देखिए 413 ये इसका क्रमांक है और इसका समर्थानाम प्रथमाद् वा का 4182 है। इस जो स्त्री का जो स्त्रियाम इसका अधिकार चल रहा है, यानी यहां से लेकर के 4182 तक के सूत्रों के द्वारा, इसके पहले तक, यानी इसको छोड़ करके इसके जस्ट पहले तक जो सूत्र आएंगे उन सूत्रों में स्त्री का अधिकार आएगा। इसके पहले यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ये 3 सूत्र हैं। प्रातिपदिकात एक ये है और दूसरा प्रत्यय, तीसरा है परश्च। अच्छा, एक जो लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम है, उस क्रम में अगर हेर फेर किया जाता है तो उसको पढ़ने में, उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है। चूँकि यहाँ हम लोग संधि को पढ़ रहे थे, संधि के बाद वो भी विसर्ग संधि का हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है। विसर्ग संधि को छोड़ करके सीधे स्त्री प्रत्यय में आए हैं। इसके पहले कृदंत और ये आपके समास वगैरह ये आ जाते हैं। समासों में इनका प्रयोग खूब अधिकतर आता है। यहाँ प्रातिपदिकात ये ञंत है, यानी ञंत, और आप माने आबंत। आबंत माने आप, टाप और डाप, ये तीनों प्रत्यय आप से आबंत है। ञंत मने ङकार की जहाँ संज्ञा हो, यानी कि ङ जिसके अंत में हो, और आप मने आबंत हो, टाप डाप चाप ये 3 हो, और प्रातिपदिकात यानी प्रातिपदिक से। और फिर कहता है कि प्रत्यय, इससे प्रत्यय संज्ञा होती है। और फिर परश्च, परश्च कहता है कि यहाँ प्रातिपदिकात ये प्रत्यय हुए तो प्रत्यय हों तो कहाँ हुए? परश्च, यानी कि बाद में। ये अधिकार पहले से ही चला आ रहा है। इसका क्रम देखेंगे तो इसके भी पहले लगभग मैं समझता हूँ कि 3 अध्याय, तीसरे अध्याय के आसपास है। तो 3-1-1 इसका है प्रत्यय परश्च, 3-1-1, और 3-1-2 परश्च का है, 3-1-2, और इसके पहले ये यहाँ प्रातिपदिकात 4-1-1 का है, 4-1-1।
अब ये 4 1 3 है, यानी इसके भी पहले का ये है, यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च। ये केवल अधिकार की बात हो गई, माने इसका अधिकार कहाँ तक चलेगा? स्त्रियाम का समर्थानाम प्रथमाद वा 4 1 82 के पहले तक। जैसे हम लोग इसके पहले पढ़े थे एक पूर्व प्रयोग, कहाँ पढ़े थे? संधि में। किस संधि में? अरे स्वर संधि में तो था ही, लेकिन किस स्थान पर हो रहा था? वहाँ आया था ना, एक पूर्व प्रयोग गुण एकादेशा स्यात्, माने पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण एकादेश हो रहा था ना, तो यानी गुण संधि के प्रकरण में हम लोगों ने इसको पढ़ा था अच्छे से। तो वैसे ही ये भी कहता है कि स्त्री का अधिकार चले कहाँ तक? समर्थानाम प्रथमाद वा, इस सूत्र तक। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद अगला सूत्र आता है अजाद्यतस्टाप। इसको हटा दिया जाए। यह सूत्र हर एक सूत्रों में आएगा 4 1 82 के पहले तक, वहां स्त्रीलिंग का अधिकार चलेगा। ठीक है, सामान्यतया पुल्लिंग के शब्दों से स्त्रीत्व के विवक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो उन प्रत्ययों के द्वारा जब स्त्रीलिंग का निर्धारण किया जाता है, स्त्रीलिंग का बोध कराना होता है, तो स्त्रीलिंग के प्रत्यय जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं? कौन कौन? टाप, डाप, चाप और नीप, नीस और नीन, ऊं और ती। एक ये प्रत्यय, एक ये प्रत्यय और एक ये प्रत्यय, इनको तो आप लोग एकदम मौजमानी जान लेंगे। युवई शब्दात तिर प्रत्यय, केवल युवती ऐसा शब्द है जिसके साथ ती प्रत्यय लगता है, ऐसा लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। एकमात्र इसका उदाहरण दिया है युवती। और ङीन सारंग रवाद्यो ङीन, सारंग रवि वैदी ब्राह्मणी नारी, नारी दोनों, एक नृ से बनता है और एक नर से बनता है, दोनों से बनता है, लेकिन नारी दोनों बनते हैं। ठीक है, ये आता है नृ नरे और विद्धिश्च ङीन, नृ से और नर से, इनसे ङीन प्रत्यय होता है, बाद में वृद्धि हो जाती है। और चाप, सूर्यात देवतायाम चाप वाच्य, सूर्य की स्त्री देवता अगर ऐसा द्योतित कराना है तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा? चाप प्रत्यय। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये तीनों बहुत ही सरल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा विधान किसका आता है? नीप का, किंगीस का। नीप का थोड़ा सा उदाहरण ज़्यादा है, लेकिन वो भी कठिन नहीं है। अभी आप देखेंगे, सबसे पहले टाप का देखेंगे। डाप का उदाहरण लघु सिद्धांत कौमुदी को जो ये प्रत्यय दिए गए हैं 20 या 22 ठो, उनमें से मैं समझता हूँ कि एक ही दो ऐसे हैं जो वहाँ पर दिखाए गए हैं डाप प्रत्यय का, और तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उदाहरण उसका भी हम बताएंगे। ठीक है, अब अगला सूत्र आता है कि अजाद्यतस्टाप। अजाद्यतस्टाप इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 4 1 4, यानी इसके पहले हम देखे हैं कि जो आया है अनुवर्तन किसका? स्त्रियाम और ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय और परश्च। ये ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय और परश्च एक साथ आते हैं। ये निर्धारण करते हैं कि ये जो प्रत्यय हुए किस स्थान पर, किस जगह पर इनका सम्मिश्रण दिखाई दे। तो कहता है परश्च, यानी बाद में। तो ये कहता क्या है कि अजादि नाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम द्योत्य तत्र टाप स्यात्। यहाँ कितने शब्द हैं? अज, अज आदि हो गया, और अत, अत माने
आ आया था ना। तपरकरण का अर्थ ये होता है कि केवल वो अपने काल का ही बोधक होता है, तो ये केवल ह्रस्व आ का ग्रहण करेगा, ह्रस्व आ को ही बोधित कराएगा। यानी या तो अजादिगण का हो और या अदंत हो, जिसके अंत में ह्रस्व अ हो, ऐसे शब्दों से क्या प्रत्यय होगा? टाप। आइए, ये प्रथमा है। अजाद्यतः में कौन सी विभक्ति है आप लोग बताइएगा। अजाद्यतः में कौन सी विभक्ति है? पंचमी होगा कि षष्ठी होगा? अब बताइए, अजाद्यतः यानी आजाद हो या अत हो, तो इनसे टाप प्रत्यय होवे, इसको षष्ठी माना जाएगा कि पंचमी माना जाएगा? अजाद्यतः। देखिए, यहाँ दोनों मत उपस्थित होते हैं। कुछ मत ये कहते हैं कि षष्ठी माना जाता है और कुछ मत ये कहते हैं कि पंचमी माना जाता है। दोनों ही सही हैं अपने अपने स्थान पर। अजाद्यतः कहेंगे तो अज आदि या अतः माने अत के बाद, ये पंचमी का होगा। और अजाद्यतः में षष्ठी मान लिया जाएगा तो उसके अंतिम वर्ण के साथ ऐसा हो जाएगा, तो अंतिम वर्ण के साथ ही तो जुड़ रहा है। लेकिन सामान्यतया यहाँ आप पंचमी ही समझिए, चूँकि अभी ये आज की कक्षा जो चल रही है ये केवल आपके यूजीसी परीक्षा के मद्देनज़र है। जब हम इसको प्रवक्ता स्पेशल में पढ़ाएंगे तब वहाँ विशेष रूप से इसका पूरा विश्लेषण करके बताएंगे। तो अजादि हो, अजादि गण है, उसमें कुछ जैसे पाणिनि जी ने कुछ शब्दों को लेकर के एक गण बना दिया। उस गण के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं, वो उस गण में रहते हैं, जैसे अज, अश्व, एडक, ऐसे इत्यादि तमाम शब्द हैं जो अजादि गण में पठित हैं। अब अजादि गण में कौन कौन से उदाहरण इसके दिखाए गए हैं, इसमें देखिए लिखा गया है कि अजादि नाम अकारांतस्य च वाच्यम, अजादि नाम या आदि से या अकारांतस्य यानी अकारांत से यत स्त्रीत्वम दोत्ये, स्त्रीत्व की विवक्षा के समय पे टाप चात, कौन सा प्रत्यय हुए? टाप। टाप में पकार की हलंत्यम से संज्ञा और टकार की किस से संज्ञा होगी? चुटु। अच्छा, संज्ञा कितने वो हैं सूत्र, कौन कौन से? सबसे पहले उपदेश है जन्नासिकित, उपदेश जन्नासिक इत, दूसरा हलंत्यम, तीसरा चुटु, तीसरा, चौथा तद्धिते, आदिर्ये टुडवः और सह प्रत्ययस्य। कैट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा, हो सकता है पिछली बार पूछा गया था सित इच्छा से पद किस क्या संज्ञा होती है? सित इच्छा से पद संज्ञा होती है। ये पिछली बार यूजीसी में पूछा गया है। हो सकता है इस बार पूछ दे कि सह प्रत्यय से क्या कौन सी संज्ञा होती है या क्या होता है, इससे कौन सा कार्य होता है। तो ये इससे इत संज्ञा विधायी सूत्र हैं 6। तो यहाँ इसके क्या है? आदि में टकार, तो चुटु से, चु माने च वर्ग और टू माने ट वर्ग। प्रत्यय के आदि चु और टू यानी चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा तस्लोप से लोप। तो बचा यहाँ क्या? टाप का चुटू, चुटू है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चाहिए। चुटू से टकार की इत संज्ञा और लोप, हलंतम से पकार की इत संज्ञा, बचा क्या? आ।
इसका बस आ भर जुड़ता है। इसका क्या बचता है? केवल आ भर बचता है। हर एक जहां टाप डाप चाप ये आएंगे, अब इनमें मान लीजिए इसमें भी आ भर बचता है और इसमें भी आ भर बचता है और इसमें भी आ ही बचता है, तो काहे नहीं चाप या डाप या टाप में से कोई एक ही करके काम चला लिए? ऐसा तो हो सकता था ना, मान लीजिए चाप कहते तब भी तो आ ही बच रहा था। लेकिन पाणिनि जी ने जितने सूत्रों को बताया है वहाँ आता है ना कि अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। आधी मात्रा अगर किसी सूत्र में छोटी कर लिए तो पुत्र उत्सव के समान जितना सुख होता है उतना सुख का अनुभव करते थे। तो यहाँ क्या जरूरत थी 2-2 3-3 बढ़ा देने की? इसका कोई कारण था। उस कारण को जब हम लोग इसके बाद क्लास में पढ़ेंगे, प्रवक्ता इत्यादि की क्लास में स्पेशल, उसमें हम बताएंगे। यहाँ बस ये समझिए कि किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, बस केवल इतना भर देखना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले पाणिनि जी ने अजाद्यतश्च टाप से टाप प्रत्यय का विधान बताया है। तो टाप प्रत्यय कैसे कैसे होते हैं और कहाँ होते हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग वाचन करते होंगे तो हो सकता है कि आपको ये नहीं लगता हो, वो आ ही नहीं रहा है। आता है लेकिन भूल जाते हैं। भूल जाता है तो भूल जाने दीजिए। आपका काम क्या है? पढ़ना, याद करना। तो आप केवल अपना वही काम करिए। अब भूल जा रहा है तो भूलने दीजिए उसको, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा फिर आप भी कहेंगे कि अरे कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं है। पूरी लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगी, मेरी गारंटी है। केवल डेली आप वाचन करते रहिए बस। चलिए ये कहा कि आजादी नाम अकारांतस्य च, आजादी हो आजादीगण का शब्द हो या अकारांत शब्द हो तो उससे स्त्रीत्व की विरक्षा वाला कौन सा प्रत्यय लगता है? टाप। टाप का हलंतम से पकार की संज्ञा, चुटु से आदि ट की संज्ञा, बचा क्या? आभर। यही आ प्रत्येक शब्दों के साथ जुड़ेगा। उसमें प्रथम उदाहरण क्या दिया गया है? सबसे पहले यहां लिख देते हैं आजादीगण। आजादीगण के कौन कौन शब्द हैं? अज है, एडक है, अश्व है, बाल है, वत्स है और चटक है और मूषक है। यहाँ तक के कौन से हैं? आजादीगण के शब्द हैं। बोलिए। अज है, अश्व है, एडक है, चटक है, मूषक है और बाल है, वत्स है, होड है, मंद है, बिलात है और मेघा गंगा सर्वा इत्यादि भी है ना। अज, एडक, अश्व, बाल, वत्स, चटक, मूषक, केवल इतने का पहले मैं बता ले रहा हूँ, तब फिर बताता हूँ आगे। चलिए पहले इसको बताते हैं। अज धन टाप लगा, अश्व धन टाप लगा, एदक धन टाप लगा, चटक धन टाप लगा, मूषक धन टाप लगा, बाल धन टाप लगा, वत्स धन टाप लगा, होड धन टाप लगा, मंद से टाप लगा, फिर इससे भी बिलात से टाप लगा। इसका क्या बचता है? सबका आभर बचता है, यही भर बचता है। इधर अज है, इधर आ है,
तो अकह सवर्ण दीर्घ कहता क्या था? अक हो, उसका कोई सवर्णी हो तो क्या हो जाए? दीर्घ हो जाए। तो क्या बन जाएगा? अजा। अज माने बकरा, अजा माने बकरी। आज ये पुल्लिंग है, इसका जब स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय जोड़ा गया तो अजा बन गया। अजा माने बकरी हो गया। उसी प्रकार से अश्व माने पुल्लिंग वाला है, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा वाला टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? अश्वा। अश्व माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ी। और एडक माने, एडक माने पुल्लिंग भेड़। और उससे जब स्त्रीत्व को विवक्षा वाला प्रत्यय जुड़ा, भेड़िया नहीं, एडक माने पुल्लिंग, जिसको लोकल भाषा में भेड़ा कहते हैं। ये पुल्लिंग वाला भेड़ है, इसने स्त्रीत्व की विवक्षा वाला टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ? एडका। एडका बन गया। चटक से जब टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा? चटका। चटका माने स्त्रीलिंग चिड़िया। अब मूसक से टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? रहिए रहिए रहिए, क्या होगा? कुछ लोग मूसका कहे हैं। यहाँ दो प्रकार से बनता है। मूस स्तेय धातु है से इकक प्रत्यय, इकक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? मूषिक। एक तो ये बनता है। इस अवस्था में अगर टाप जोड़ेंगे तो सीधे सीधे मूषिका बन जाएगा। लेकिन यहां मैं लिखा हूं मूसक से। मूसक से जब टाप प्रत्यय जोड़ना है तो एक सूत्र आता है, प्रत्ययस्थात कार पूर्वश ईद आप सुपह। प्रत्यय का जो प्रत्ययस्थात कात यानी क है, प्रत्यय में जुड़ने वाला। अब एक दूसरा वाला मूस स्तेय धातु से भवादिगड़ी परस्मैपदी कुन प्रत्यय जुड़ता है। मूस स्तेय धातु से कुन प्रत्यय जुड़ता है। ठीक। नकार की हलंतम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप, ककार की विलसक तद्धिते से संज्ञा और लोप। बचा भर क्या? वू। वू को युवोर नाकव से अक आदेश हो जाता है। तो मूस धन अक हुआ तो मूसक बन गया। ये स्थिति बन गई। यही वाली स्थिति यहाँ है। मैं जो लिखा हूं, मूस भवादिगणी धातु से कुन प्रत्यय जुड़ा है तो मूसक बना। तो यही कहता है कि ये प्रत्यय है कुन, तो इसके पहले क्या है? का है। तो यही कहता है कि प्रत्ययस्थात कात यानी का के पूर्व वाले आकार को इकार हो जाए, तब क्या हो जाएगा? मूसा। इस का के पहले आकार इसमें सकार में है तो उसको मूसिक बन जाएगा। जब टाप प्रत्यय जुड़ा तो मूसिका। मूसिका माने चूहिया या चूही। चूही चूहिया दोनों कहते हैं भाई। चलिए, मूसिका बन गया। बाल, वत्स, होड और मंद और बिलात। यहाँ इस स्थान पर एक और आगे बाल माने यानी उम्र की अवस्था का बोध करा रहा है ना। तो यहाँ वयस प्रथमे आगे आएगा एक सूत्र। वयस प्रथमे से भी जुड़ रहा था यहाँ, लेकिन उसको बाधित करके क्यों आया टाप? क्योंकि ये अजादिगण में पठित है, इसलिए यहाँ उसका विधान रोक करके यहाँ टाप प्रत्यय का विधान किया गया है। बाल शब्द से टाप प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? यहाँ भी
बालिका दोनों बनते हैं, बालिका और बाला। वहाँ एक प्रत्यय आता है बाला एवं बालकः का प्रत्यय का जोड़ वो आता, कौन सा प्रत्यय है? चलिए बता रहा हूँ, फिलहाल इसको यहीं जानिए। बाल से जब टाप जुड़ा तो इसके बाद जुड़ा आ तो क्या बन गया? बाला, बाला हो गया। वत्स से टाप जुड़ा तो वत्सा, होड से टाप जुड़ा तो होडा, होड़ा नहीं होडा। और मंद से टाप जुड़ा तो मंदा, हाँ मंदा ये भी एक उम्र विशेष का वाचक है, मैं बता रहा हूं अभी। बिलात से जब टाप जुड़ा तो बिलाता बन गया। ये इतने टाप प्रत्यय के उदाहरण हैं, और टाप में भी केवल आजादी गण के, अभी अकारांत के नहीं बताए हैं। होडा, मंदा और बिलाता इनका अर्थ है कन्या यानी कुमारी। होडा, मंदा और बिलाता इनका क्या अर्थ है? कन्या। इसको लिख लीजिए, फिर अगला मैं बताता हूँ। आजादी का, ये आजादी गण वाला हो गया। अब अकारांत का बताएंगे, ठीक है? मोबाइल से फोटो खींच लिया करिए, लिख लिया करिए। हाँ वीडियो में भी रहेगा, वीडियो से भी आप देख करके लिख सकते हैं। तो फिर इसको हटाया जाए। यानी आजादीगण के जितने शब्द थे, और भी शब्द होते हैं लेकिन यहाँ इतने शब्दों को परिगणित कराया गया है। अब बताएंगे किसका किसका बताएंगे आगे। अभी तो केवल आजादीगण का बताए हैं, अब अदंत, आजादी अत, इसमें एक संधि हुई है। कौन सी? आजादी धन अत, अजाद्यत, ठीक है? ये आप लोग थोड़ा सा जानते रहिएगा। मूस स्ते धातु से इकक प्रत्यय पर जुड़ा तो मूसिक बना। मूसिक से टाप जोड़ेंगे तो मूसिका बन जाएगा, लेकिन यहाँ प्रत्ययस्थात का पूर्व सीधा सुपर ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इकार यहाँ ही है। शब्द में उसके निर्माण में कोई विघटन तो आ नहीं रहा है, इसलिए सीधे टाप जुड़ेगा तो मूसिका बन जाएगा। मूस स्ते धातु से अगर कुन प्रत्यय जुड़ता है तो मूसक बनता है। इस अवस्था में प्रत्ययस्थात का पूर्व सीधा सुपा से इस ककार से पूर्व जो आकार है उसको ह्रस्वीकार आदेश कर देता है तो मूसिक बन जाता है। अगला है अकारांत शब्द। आजादी को बता दिए, अब अदंत या अकारांत को बताएंगे। इसमें है मेध, गंग और सर्व, ये तीन शब्द बताए हैं। इनसे क्या जुड़ेगा? टाप, टाप, फिर इससे टाप। अब मेध में धकार उत्तरवर्ती ह्रस्व आकार है, इसलिए मेध माने जो मेधा माने क्या होता है? बुद्धि। ये स्त्रीलिंग का प्रत्यय, स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग वाला भाग। उसी प्रकार से गंग ये शब्द है तो इससे टाप प्रत्यय जुड़ा। गकारोत्तरवर्ती, यहाँ अंगा पहले है कि ग पहले है? ङ पहले है, उसके बाद ग है। गंग से जब टाप जुड़ा तो क्या बनेगा? गंगा। सर्व से सर्व रकारोत्तरवर्ती जो इसके व के बाद, ये ऐसी स्थिति है स र व। हाँ तो सब पूरा लिखा हूँ, सब पूरा लिखा हूँ यहाँ।
यहाँ अकार है, तो इस अवस्था में जब टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा तो मेधा, गंगा। इसका रूप चलेगा कैसे? गंगा गंगे गंगा, मेधा मेधे मेधा। तो यहाँ आप देख लिए आजादी का देख लिए, ये अकारांत का है। सामान्यतया आपकी पुस्तक में मेधा, गंगा, सर्वा इत्यादि करके दिया है, और भी शब्द हो सकते हैं अदंत, लेकिन सामान्यतया जो बताने का क्रम था वो यही था कि मेध से जब टाप जुड़ा तो मेधा बना, गंग से टाप जुड़ा तो गंगा बना, सर्व से टाप जुड़ा तो सर्वा बना। अच्छा, गंगा का पूरा अगर मान लीजिए बताना होगा तो क्या बनाएंगे भाई? तो गम धन, गन धन, टाप जुड़ा तो गंगा, ये पद बन गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ टाप जोड़ता है, आजादी हो या अदंत हो, इनसे क्या प्रत्यय जुड़ेगा? टाप। टाप में हलंतम से पकार की संज्ञा, तशलोपा से लोप। एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखिएगा को ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च से ये इसके बाद ही जुड़ता है। जो ये अधिकार आ रहे हैं यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च और स्त्रियाम, इन सब का अधिकार यहाँ लागू रहेगा। ये सामान्यतया अभी मैं बता रहा हूँ, जब स्पेशल आपके प्रवक्ता के लिए क्लास चलेगी तब उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है? हाँ हाँ, वो भी अकारांत है, लेकिन उसके लिए और कुछ काम हो सकते हैं। जैसे मैं बताया ना, टाप, डाप, चाप, ये भी तो बताए थे, ये भी तो बता रहे थे, लेकिन उसका कोई विशेष प्रयोजन होता है। ये गण के कुछ शब्द हैं वो भी अकारांत हैं, कहीं कहीं नहीं भी हैं, तो केवल वहाँ कुछ और प्रयोजन होगा, इसलिए उसको आजादी गण में पठित कराए हैं, यही कारण है उसका। उसको बताएंगे आगे, ठीक है? अगला सूत्र क्या है? कौन सा? आएगा, वो अभी आएगा। बालक से जब बालिका बनाएंगे तो उसमें भी आएगा प्रत्यस्थात्कात पूर्वश ईद आप सुपा, वो मैं बताऊंगा, ये आएगा आगे। फिर से देख ही लीजिए, लगे हाथ। जैसे मूस स्ते धातु है, चोरी करने अर्थ में, हाँ, ये मूसक है, से जब टाप जुड़ा तो क्या बना? मूषका। लेकिन उसके पहले आता है प्रत्ययस्थात्कात पूर्वश ईद आपसुआ, इस सकार उत्तरवर्ती आकार को इकार कर देता है, क्या बन जाता है तब? मूसिका। टाप प्रत्यय का आया तो मूसिका बना, ठीक है? इसको बताएंगे अभी तो सामान्य तौर ये जानते रहिए कि हो क्या क्या रहा है, टाप कहाँ हो रहा है, डाप कहाँ हो रहा है, चाप कहाँ हो रहा है। अगला सूत्र है उगितश्च। उगितश्च कहता क्या है? आप लोग जब इसका वाचन किया करिए तो अजाद्यतश्च टाप, इसमें टाप तो बाद में बोलना पड़ रहा है। उगितश्च में ङीप हो रहा है कि ङीन हो रहा है कि इसमें नहीं बता रहा है, लेकिन अनुवर्तन आता है वहीं लिख दिया कीजिए। उगितश्च से ङीप ऐसा लिख देंगे तो वो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक? ङीप ङीप, नकार है, इकार है, पकार है, अकार नहीं उसमें, ङीप केवल है। उगितश्च, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 4 1 6। इसमें देखेंगे तो क्या है? उक, इतश्च, उक, उक माने
उक प्रत्याहार है। उक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? उ, देखिए अ, ई, उ, री, री, क। यहाँ डकार आएगा, डकार का ग्रहण नहीं किया जाता है। उक माने ये है और क ये है, यही केवल 3 ग्रहण होंगे। उक माने उ, रील, री, उ, री, री। इनकी इत संज्ञा होने पर च माने और यहाँ ङीप का अनुवर्तन आता है। उगितश्च से ङीप प्रत्यय का विधान होता है। क्या होता है? ङीप, यही होता है ना। जहां उक की संज्ञा हो उससे क्या जुड़ता है? ङीप प्रत्यय। ङीप नहीं, ङीप। क, ख, घ, ग, ङ है ना, तो वही ङीप है। इसकी वृत्ति में लिखा गया है कि उगिदन्तात प्रातिपदिकात स्त्रियाम ङीप स्यात्। उगिदन्तात यानी उक से, उक की संज्ञा हो ऐसे अंत में प्रातिपदिक यानी ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रियां मने स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है? ङीप प्रत्यय। अब इसका उदाहरण क्या है? ङीप में भी हलंतम से पकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप। यहाँ नकार की किससे होगी? लसक को तद्धिते कहता क्या है? ल, श, कु। कुधन अतद्धिते। उ को वाह हुआ तो क्या हो गया? लसक को तद्धिते, ये हो जाता है ना। तो कु माने क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। इनकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो यह ङकार है, इसकी भी इत संज्ञा बचा। पर क्या यही बचा है? और टाप में हम देखे थे क्या बच रहा था? केवल आ बच रहा था। यहाँ केवल ई बच रहा है। ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण में देखेंगे तो लिखा है भवती। भवती लिखा है ना, एक मिनट। यहाँ 2 शब्द हैं, एक भवती और दूसरा भवंती। तो यहाँ 2 शब्दों से जुड़ करके बने हैं। एक भवतु है और दूसरा भा धातु से जुड़ा है। भा धातु से डमत प्रत्यय जुड़ा है। अब पहले भा से डमत प्रत्यय देखते हैं। भा धातु से जब डमत जोड़े तो ये कैसा है? ऊ है। तो यहाँ क्या बोले हैं? उक की इत संज्ञा होनी चाहिए। तो ऐसे शब्द से क्या जुड़ेगा? ङीप जुड़ेगा। तो यहाँ कौन सा? जब भा से डवत प्रत्यय जुड़ा तो इनका लोप होकर के केवल बचा भर भवत। भवत भर बचा। भवत से जब ङीप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? भवती। एक रूप तो ये सीधे सीधे बन गया। डमत प्रत्यय यानी ऊ है यहाँ ना, तो उपदेश जन्मनासिक से संज्ञा और तस्लोपा से लोप हो करके भा से डबत होना। तो अभी ये इसका और जो अवान्तर है, इसके बीच में कौन कौन सा प्रत्यय और जुड़ेगा, ये कौन कौन से सूत्र लगेंगे, इनको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको बताने का मतलब तो एक दिन में केवल एक सूत्र भर हो पाएगा सही ढंग से, और परीक्षा आपके सामने है। तो बस ये जानिए कि भवतु भवती हो या भवंती हो, दोनों स्थानों पर नी प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है।
उसको बताएंगे। अभी यहाँ बताने का मतलब बड़ा समय चला जाएगा। मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, एक एक शब्द को मैं बताऊंगा। जैसे जिस प्रकार से एक न जानने वाले व्यक्ति के लिए ये आपका लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया जाता है, उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ तो अभी केवल मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग यूजीसी की परीक्षा दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग उस सामान्य स्थिति से बहुत ऊपर हैं। यानी यहाँ कैसे कैसे हो जा रहा है इसको आप समझ ले रहे हैं। मैं इस दृष्टि से अभी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब इसके बाद प्रवक्ता वाली क्लास चलेगी, प्रवक्ता वाले पर्पज में मैं एक एक डमत्व कैसे हुआ, किस सूत्र से डमत्व आया, भा को कैसे ह्रस्व हुआ, ये डकार को कैसे क्या, मतलब ये सारी स्थिति कैसे कैसे होती है उसको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ बस केवल ये जानिए, भा से डमत्व प्रत्यय जुड़ा तो भवत बना, ये शब्द निष्पन्न हुआ। भवत से जब ङीप जुड़ा तो बन गया भवती। अब भू धातु से सत्य प्रत्यय वाला देखिए, भू धातु है। भू धातु में आप जानते हैं सब विकर्ण जुड़ता है। सत्रिंग, लटह सत्र, ऐसे करके एक सूत्र आता है, वो लट के स्थान पर सत्य प्रत्यय का आदेश कर देता है। आप लोग जैसे जो वैकल्पिक जो रूप बनते हैं शब्द रूप या धातु रूप में, वो केवल आदेश एक छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा आदेश भर होते हैं, इसलिए उनका द्वितीय रूप बन जाता है। जैसे पठ धातु से लोट लकार में पठतात भी रूप बनता है, वो केवल एक आदेश मात्र होता है। उसको मैं बता दूंगा जब आगे चल के, तब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कहाँ वैकल्पिक बनेगा, कहाँ नित्य बनेगा, कहाँ पठतात होगा, कहाँ पठत होगा। ठीक, तो यहाँ इस स्थिति में लटह सत्र सानच करके एक आता है, वो सूत्र, इसको लट के स्थान पर सत्र, लट लकार का जो प्रत्यय होता है उस स्थान पर सत्र आदेश करता है। और आप जानते हैं भू भवादिगणी धातु से सब विकर्ण जोड़ता है। विकर्ण है, विकर्ण जानते हैं ना आप, तो ये सब विकर्ण जोड़ता है। इनकी सबकी संज्ञा होकर के बनता भर क्या है, भवत शब्द, ये भी वही भवत बनता है। भवत ये शब्द बनता है। जैसे इसके पहले भा से डबत बुरा, तब भी भवत बना था। भू को ओ को अब आदेश होकर के, ये क्रमशः मैं बताऊंगा अभी बाद में, आप जानते रहिए बस के। भू उसके ओ को गुण होता है, ओ को अब हो जाता है तो भवत बनता है, भवत बनता है। भवत से फिर जब ङीप प्रत्यय जुड़ा, अब इस स्थिति में उगितश्च, चूंकि सत्र में री है, यहाँ भी री है। पहले तो ऊ का भवती, ये इसका था। अब रिकार वाले में क्या बन जाएगा, भवंती। इसमें आगम हो जाता है, किसका, नुम का आगम होता है। वो सब संयोर न्यूत्यम से सब, और इसके वो नुम का आगम होता है। नुम ये ऐसे रहता है, मकार की संज्ञा तश्लोपा से लोप, उकार की संज्ञा तश्लोपा से लोप, बचता भर न है, तो यहाँ न आ गया। तो अब क्या हो गया, नीप में जानते हैं अकार की संज्ञा पकार की संज्ञा ई भर बचता है, तो क्या बन गया, भवंती है। भवंती नहीं, भवंती माने भवत माने आप, ये इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। भवंती माने आप यानी स्त्रीलिंग, ठीक है। भा से जब सब, भू से सप्त और सत्र जुड़ा तो ये बन गया भवत। भवत से जब नुम का आगम हुआ तो नुम का नकार भर बचा, फिर ङीप जुड़ा तो बन गया भवंती। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तुमने आपने स्वीकार तो किया कि नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आएगा आपको ही, मेरी गारंटी है। ये अभी केवल परीक्षा की दृष्टि से एक, जिसको कहते हैं रिफ्रेश, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है, नहीं जानते हैं?
रिफ्रेश करने का मात्र एक कारण होता है कि जो प्रोग्राम चल रहा हो वो थोड़ा सा ताज़ा हो जाए, नया हो जाए। हम लोग सोते क्यों हैं? हम अपने को एकदम रिफ्रेश करने के लिए ही सोते हैं। सो जाते हैं तो जो हमारे अंदर दिन भर प्रोग्राम, अरे उसको मारना है, उसको काटना है, ये पढ़ना है, वो दुनिया भर के झंझावात जो चलते रहते हैं दिमाग में। नहीं, आएगा 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 आएगा, मेरी गारंटी आपको आएगा। अभी यहाँ केवल मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ को अच्छे से आ रहा होगा, जिसको तो अच्छे से आ रहा होगा उसके लिए तो ये बोरिंग लग रहा होगा, क्या बता रहा है ये लड़का, हाँ। लेकिन जिसको नहीं आ रहा है उसको ये लग रहा होगा कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि में मैं केवल अभी इतना भर बताना चाह रहा हूँ कि किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है, उससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, बस। यहाँ उक वाला आप देख लिए, भवती बना, और रिकार जो जहाँ सत्र में रिकार था वो संज्ञा हुई थी, उससे भवंती बना, ठीक। उगितश्च से कौन सा प्रत्यय होता है? नी प्रत्यय। उसके आगे ये यहीं दो बताने के बाद ये इसका प्रकरण समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला सूत्र आता है। अगला सूत्र कौन सा है? हाँ, किसमें? इसमें भा से दवंत था ना, तो यहाँ ऊ है, तो यही उकार की संज्ञा हुई है ना, तो कहता है उक इत, यानी उक, ऊ रील री, ऐसे इन वर्णों की जहाँ पर इत संज्ञा हो, ऐसे इनसे बने शब्दों के साथ क्या जुड़ता है? नी प्रत्यय। तो इसको जुड़ने के बाद बना भवत, ये बना। तो इससे जब नीप जुड़ा तो क्या हो गया? भवती, भवती नहीं भवती बना है, ठीक। और जब भू धातु से सब विकरण जुड़ करके लट के स्थान पर सत्र जुड़ा, सत्र जुड़ा, तो क्या बना? एक सूत्र बताने में अगर सही ढंग से बताया जाए तो एक पूरा दिन चला जाए, एक क्लास मतलब 1 घंटे की। उसके बाद पढ़ाने का तो पढ़ा दिया जाए दिन भर, लेकिन तब यह है कि तब ऊपर से जाने लगता है, लिमिट होता है ना कुछ। जब भू से सब और सत्र जुड़ा, यहाँ देखिए, इधर देखिए, यहाँ तक क्या था? उकार था, भवतु, और यहाँ रिकार है, यानी ये स्थिति है ना, और यहाँ तू में ये वाली स्थिति है ऊ, तो इससे जुड़ा तो भवती बना, और इससे जुड़ा तो भवंती बना, ये वाला क्लियर है। एक दिव्यंती भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। आप केवल ये भर देखते चलिए कैसे कैसे बन रहा है, बाकी आगे तो देखा ही जाएगा। भवंती, पचंती, दिव्यंती, कौन सा? उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिए, अभी आगे आएगा तो हम बताएंगे।